नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एसआईआर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटर लिस्ट की सफाई का यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इसे अपनी हार का सबब मान रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने 44 वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारियों के रूप में नियुक्त कर दिया है। ये नेता एसआईआर की निगरानी करेंगे। सपा का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए पिछड़े और दलित वर्गों के मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और पार्टी इसे लेकर बेहद सतर्क है। यानी एक तरफ सपा मुखिया एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एसआईआर को लेकर एक्शन भी लिया है, जिसे सीधा 2027 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो क्या है अखिलेश के ऐलान के पीछे की रणनीति? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अखिलेश ने 44 नेताओं को नियुक्त किया है, तो अब आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव भ्रमित हो चुके हैं। वो 44 नेताओं को उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के निगरानी के लिए रखे हैं। ये अच्छी बात है, चुनाव आयोग के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब बिहार चुनाव परिणाम के बाद पहला भाषण दिया तो यही बात कही थी कि एसआईआर की प्रक्रिया यानी वोट शुद्धिकरण अभियान, जिसका नाम उन्होंने लिया था, एसआईआर नहीं बोला बल्कि वोट शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए और इस प्रक्रिया को बेहतर बनाएं ताकि एक स्वच्छ लोकतंत्र बहाल हो सके। फर्जी वोटरों से चुनकर न कोई सांसद आ पाए न विधायक आ पाए। यह प्रधानमंत्री मोदी की अपील थी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की अपील नहीं थी। उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री की भूमिका में अपने आप को रखा और सारी पॉलिटिकल पार्टियों से रिक्वेस्ट किया कि जितना हो सके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इस प्रक्रिया में शामिल करें ताकि पारदर्शी और स्वच्छ वोटर लिस्ट बन सके, मतदान सूची तैयार हो सके, जिसके बाद आप बार बार ये कहने को मजबूर नहीं होंगे कि नहीं वोटर लिस्ट गड़बड़ हो गया है, इतने वोट हैं जो कम दिखाई पड़ रहे हैं, इनका नाम हटा दिया गया, इनका नाम जोड़ दिया गया। ये तभी संभव है जबकि आप लोग पार्टिसिपेट बेहतर तरीके से करें। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये वोटर लिस्ट में सुधार नहीं होता तो उसकी वजह से कई जगहों पर वोट का परसेंटेज भी डाउन हो जाता है। अगर हर जगह पर फर्जी वोटिंग नहीं हो रही है तो जितने लोग उस वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा चुके हैं, 2-2 जगह 3-3 जगह पर करवाए हैं, या फिर जो मरे हुए लोग हैं उनका वोट अगर लगेगा नहीं, होगा नहीं, वोटिंग होगी नहीं, तो फिर उतना वोट परसेंट कम हो जाएगा। इसलिए ये पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि देखो, भारत इतने बड़ी डेमोक्रेसी और वहां पर 60%, 58%, कहीं कहीं 55-50% वोटिंग हो रहा है, यानी 50% लोग इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। मैसेज तो यही जाता है। तो ये सारे मैसेज के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत हुई तो उस समय अखिलेश यादव को लगा कि समाजवादी पार्टी का रुख क्या है, क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग क्या मान रहे हैं। मीटिंग ली इन्होंने और मीटिंग के बाद ये पता चला कि ये इसमें डिवाइडेशन है। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे 50 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो ये मानते हैं कि वोट शुद्धिकरण अभियान यानी एसआईआर जो चल रहा है उससे फायदा होगा, उससे हिंदुओं के बीच एक मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश में जो इस्लामिक किलेबंदी करके बैठे हुए ये मुस्लिम मतदाता है, जिसने अपने पूरी पीढ़ियों का वोटर लिस्ट में नाम डलवाया है, एक एक जगह पर एक एक घर में 111, 513, 210 ऐसे वोटर का नाम आ रहा है। बीएलओ भी चौंक जाता है सुन के कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक ही घर है और उसमें 111 वोटर हैं। 111 वोटर कैसे हो जाएगा? अगर ज्वाइंट फैमिली भी होगा तो 15, 20, 25 हो सकता है। तो उसके बाद उसके निरीक्षण किया जाता है, पता चलता है राशन कार्ड का चक्कर है। राशन कार्ड बनवाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, 5 किलो मुफ्त में अनाज मिल रहा है हर व्यक्ति के अनुसार। तो एक परिवार ने क्या किया, अपने लोगों की संख्या बढ़ा दी। यहां भी उसकी बहन का नाम है
और उसके ससुराल में भी बहन का नाम है, फिर यहाँ भी उसके मौसी, खाला, दादी, नाना, ये सब नाम जोड़ दिए, ममेरा, खलेरा, फुफेरा भाइयों का। और इसके आधार पर जब ये राशन कार्ड में नाम ज्यादा है तो वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वा दो। उसने वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वा दिया, क्योंकि हर बार ये जो वोटर लिस्ट का सुधार होता था उसमें नाम ऐड करने की इतनी कठिन प्रक्रिया नहीं होती थी। चुनाव आयोग ने इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की कि हर बार वोटर लिस्ट में सुधार होता था। जो पहले का वोटर लिस्ट है उसको लाया गया, उसके बाद हर घर में ये बताया गया कि भाई अगर किसी का नाम और ऐड करवाना है तो वो ऐड करवा दीजिए। इस बीच किसी की मौत हो गई है, उसका नाम हटा दीजिए। किसी आपकी लड़की की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल चली गई है, वहां के वोटर लिस्ट में उसने नाम जुड़वा लिया है तो इसका नाम हटवा लीजिए। कोई हटवाता ही नहीं था। और यही वजह है कि जब जब चुनाव होता है तब तब सबसे ज्यादा ये जो पहचान पत्र के आधार पर वोटिंग होने के लिए सबसे ज्यादा हंगामा समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जाता है। और यही नहीं, इसलिए इकरा हसन ने पिछली बार के चुनाव के दौरान भी, लोकसभा चुनाव में, हंगामा किया कि बुर्का हटा के पहचान करवाया जाता है। अरे बुर्का हटा के अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे महान पर्व में पहचान नहीं करवाया जाएगा तो कब करवाया जाएगा? ये बुर्का पहन के जब एयरपोर्ट पर जाती हैं तो क्या इनकी जांच नहीं होती है? क्या ये बुर्का पहन के पासपोर्ट के लिए अपना फोटोग्राफी करवाती है? जब फोटो खिंचवाने जाती है तो वो बुर्का हटाती नहीं है, वहां फोटो क्लिक नहीं करवाती है। आधार कार्ड में या फिर किसी भी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब जगहों पर प्रमाण पत्र के लिए क्या बुर्के वाली फोटो डाली जाती है? लेकिन इन लोगों को सिर्फ वोटिंग के दौरान ये याद आएगा कि नहीं नहीं, हमारे बुर्के नहीं हटने चाहिए, हम लोग जाकर वोट दे देंगे और आप केवल उंगली देखो कि इसमें स्याही लगी है कि नहीं। उंगली में से स्याही हटाने के लिए कई ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वोटर रिपीट होता है। उसकी स्थिति यही है कि जिसका नाम है, जिसके फोटो हैं, उस फोटो प्रमाण पत्र से उसकी पहचान कराई जाए। इनकी समस्या यही थी। तो 30 से 35 ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि देखिए समस्या बढ़ गई है, मुस्लिम इलाकों में दिक्कत हो रही है, तो आपको बाहर में कम से कम ये दिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि एसआईआर की प्रक्रिया में नाम जो हट रहे हैं, हम उसका विरोध सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं, सड़क पर भी करेंगे। और ये प्रोपेगेंडा के साथ ये भी करना पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल पर अगर समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत करना है तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, यानी पहले बूथ अधिकारी, फिर उसके बाद बूथ लेवल पर 5 कार्यकर्ता और फिर उसके बाद पन्ना प्रमुख बनाने लगी है। मतलब एक बूथ पर अगर 1100-1200 वोटर हैं, 1000 भी हो सकते हैं, और वो वोटर लिस्ट जब निकाला जाता है तो उसमें अगर वो 10 पेजेज के अंदर वो वोटर लिस्ट आया, एक पेज में 100 नाम आया, तो फिर 10 पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। एक पन्ने पर जितने लोगों का नाम है उन सब लोगों के लिए एक व्यक्ति निर्धारित होगा कि 15 घर ऐसे हैं जहां पर तुम्हें निगरानी रखना है, उन लोगों से कांटेक्ट करना है, उनको बूथ तक पहुंचाना है वोट देने के लिए। ये अगर हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखते हैं तो समस्या आगे बढ़ जाएगी, संगठन बिखर जाएगा। ये जो वोटर सुधार अभियान में जो काम कर रहे हैं बीएलए, बूथ लेवल एजेंट पार्टियों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं 5-5 लोग हैं और वो घर घर जाकर पूछ रहे हैं कि भाई आपका कोई डॉक्यूमेंट्स बचा है, आपके डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण क्या वोट कट रहा है, अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो क्या ब्लॉक में हम आपके लिए कोई मदद कर सकते हैं। ये बातें उठ रही है कि जब संगठन ये लोग ग्राउंड पर मजबूत कर रहा है, हम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो स्थिति क्या होगी? वही स्थिति होगी जो कांग्रेस की है, वही परिणाम आएगा जो बिहार का आया है। पिछली बार बिहार में टक्कर थी कांटे की, इस बार बिहार में टक्कर ही नहीं रही। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होगा। पिछली बार तो किसी तरह से 111 विधानसभा सीटें जीत पाए, इस बार ऐसा न हो कि 40-50 के बीच अटक कर रह जाए, इसलिए आपको इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तब इन्होंने एक आइडिया निकाला, चलो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दो, प्रभारी बनाओ और प्रभारी के नीचे एक पूरा लेयर बना दो कि कौन बूथ से लेकर जिला तक निगरानी कैसे होगी। ये संगठन बनाने की कोशिश है। आप
पार्टी चलाते हो, संगठन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को भ्रमित मत करो कि ओबीसी के, दलित के, पिछड़ों के, इसी के वोट कट रहे हैं। जैसे आपने मान लिया है कि ओबीसी और पिछड़ा के साथ साथ दलित वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी की बपौती है, उन्हीं के ऊपर जाकर वोट देगा। जो भारतीय जनता पार्टी को 52-55% तक वोट मिल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और उत्तर प्रदेश में जो 40% से ज़्यादा वोट है, तो क्या उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोटर 40% है? ये ओबीसी के ही वोट हैं, ये दलितों के ही वोट हैं। ये मत कहो कि तुम्हारी बपौती हो गई है, यादव वोट भी तुम्हारे साथ सारा नहीं होगा, ये मान लो, क्योंकि बिहार में दिखाई पड़ा है। और अभी उत्तर प्रदेश की बात है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव बनाए गए हैं और वो झांसी से लेके बुंदेलखंड से लेके आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में ये यादवों को बताएंगे कि यही एक पार्टी है जो कि यादव के किसी नेता को, जो कार्यकर्ता के स्तर पर काम करता है, उसे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी दे सकता है। ये अखिलेश यादव की पार्टी उसी को यादव मानता है जो मुलायम सिंह का परिवार हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, राम गोपाल यादव हो, या फिर अक्षय यादव हो और अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो। ये जो मुलायम सिंह का बट वृक्ष बना हुआ है उनके परिवार का, उसके अलावा किसी को यादव नहीं मानता। इसलिए तो इन्हीं को सांसद बनाना है, इन्हीं को विधायक, इन्हीं को नेता प्रतिपक्ष, इन्हीं को संसद में संसदीय दल का नेता, और इन्हीं लोगों को आगे मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। तो ये जो परसेप्शन बदल रही है, अखिलेश यादव अभी थोड़ा थोड़ा इसे समझ पा रहे हैं। अभी तो इनके 45 से 50 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर इन्हें सीधे तौर पर कहा है, राहुल गांधी के रास्ते पर चलोगे तो हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के रास्ते पर चलने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में हम विधानसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे अपनी सीट पर। इसीलिए सतर्कता है, समाजवादी पार्टी में बिखराव है। अखिलेश यादव के ये मौलानाओं के साथ सेटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक ही बिखरे हुए हैं, सांसद पहले ही गुस्से में थे, और इसलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी। अभी 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगा और फिर आगे फाइनल वोटर लिस्ट आएगा, लेकिन इन दिनों जो चल रहा है समाजवादी पार्टी में, ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होते होते समाजवादी पार्टी का कुछ और पूरा ना हो जाए, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर माहौल गर्म है और सभी पार्टियां इसे चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव को डर सता रहा है और वही डर उनसे ये ऐलान करवा रहा है, जिससे गुमराह करने वाला फॉर्मूला भी कहा जा सकता है। लेकिन जनता सब समझती है। बिहार में भी हमने देखा कि विपक्ष का वोट चोरी का मुद्दा किस तरह धाराशायी हो गया। ऐसे में अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला जमीनी स्तर पर असर कर पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।